नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 315 लोगों को मिलेगा 30 करोड़ रुपए का मुआवजा। कृषि योग्य भूमि की नीलामी 28 अगस्त को होगी। अस्पतालों पर मंडलीय टीम का हुआ छापा, संचालकों में मचा हड़कंप। अब एलईडी के माध्यम से पढ़ाई जाएगी आंगनवाड़ी में बच्चों को अच्छी शिक्षा। मंदिर से जुड़ी भूमि को लेकर जमकर हुआ हंगामा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया बाईपास निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। बाईपास निर्माण में 315 लोगों के निर्माण कार्य मिले हैं। लोक निर्माण विभाग ने उनका आकलन करते हुए अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को दे दी है। जल्द ही आवासीय भवनों का भी मुआवजा देने का कार्य शुरू हो जाएगा। शहर में हर दिन लंबा जाम लग रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम से निजात दिलाने के लिए लोग बहुत दिनों से देवरिया बाईपास निर्माण की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग पर सरकार ने देवरिया बाईपास को मंजूरी दे दी। अब बताया जा रहा है कि इससे प्रभावित होने वाले किसानों को मुआवजा देने का काम चल रहा है। 480 करोड़ रुपए किसानों के बीच मुआवजा का वितरण होना है, जिनमें से 75% से अधिक किसानों को रकम दे दी गई है। फॉर्म ने अपना निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। बचे हुए किसानों के बीच भी मुआवजे की रकम जल्द से जल्द वितरित करने की कवायद चल रही है। बताया जा रहा है कि 315 ऐसे लोग हैं जिनको जल्द ही मुआवजे की राशि दी जाएगी। जजी देवरिया ओमवीर सिंह ने बताया कि पशुपतिनाथ गुद्दर बाबा मठ बरडीहा दल के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि की नीलामी पूर्व में 11 अप्रैल, 16 मई और 5 जुलाई को नियत की गई थी, लेकिन किसी भी बोलीकर्ता के उपस्थित न होने के कारण नीलामी संपन्न नहीं हो सकी। खरीफ की फसल का समय समाप्त हो जाने के कारण उसकी नीलामी समाप्त कर दी गई और अब वित्तीय वर्ष 25-26 हेतु रबी के फसल की नीलामी 28 अगस्त को अपराह्न 1:30 बजे दीवानी न्यायालय परिसर में 10 कक्षीय न्यायालय भवन के केंद्रीय सभागार कक्ष में आयोजित की गई है। साथ ही बरडीहा मठ में सूखे हुए पेड़ों की नीलामी भी होनी है, इसकी भी तैयारी की गई है। 28 अगस्त को यहाँ 4 पेड़ों की नीलामी की जाएगी, जिसमें एक हरा गिरा हुआ साखू का पेड़ है, एक महुआ का गिरा हुआ सूखा पेड़ है और 2 आम के गिरे हुए सूखे पेड़ हैं। शासन के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर 194 आंगनवाड़ी केंद्रों को एलईडी टीवी से अब लैस कर दिया गया है। एलईडी के माध्यम से नौनिहालों को प्री एजुकेशन देकर शिक्षित किया जाएगा। जिले के 16 विकास खंडों में कुल 3243 आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन होता है। इन केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के नौनिहालों को आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा प्री एजुकेशन दिया जाता है और इसी को लेकर शासन ने हाईटेक बनाने के लिए शुरुआत की है, जिसमें 194 आंगनवाड़ी केंद्रों पर फिलहाल एलईडी टीवी उपलब्ध करा दिया गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग की मंडलीय टीम ने सलेमपुर और लार कस्बे में प्राइवेट अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर छापेमारी की। इस दौरान अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और उपलब्ध सुविधाओं की जांच की गई। छापेमारी की कार्रवाई से प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों में खलबली मच गई। शाम को टीम अस्पतालों का ब्यौरा लेकर वापस चली गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण कराकर कई निजी अस्पताल बिना डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के इलाज कर रहे हैं। जांच के नाम पर मरीजों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। कई बार मरीजों का जीवन संकट में डाल देते हैं। जिला मुख्यालय से लेकर उपनगरों में मानक विहीन अस्पतालों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसी को लेकर जांच पड़ताल किया जा रहा है। श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर की भूमि को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रशासन इसमें काफी प्रयास के बाद भी विवाद को सुलझाने में फिलहाल सफलता नहीं पा रहा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सुबह करीब 10:30 बजे मंदिर के उत्तराधिकारी राजेश नारायण दास के द्वारा हनुमान मंदिर के गेट पर धरना देने के साथ यह विवाद शुरू हो गया, जो रात को 8 बजे तक शहर के सुभाष चौक पर पहुंच गया। यहाँ राज्य मंत्री के पटीदार और समर्थक प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। उन्हें किसी तरह अधिकारियों ने समझा बुझाकर हटाया। विवाद को देखते हुए पुलिस देर रात तक अलर्ट मूड में रही। हनुमान मंदिर के उत्तराधिकारी राजेश नारायण मंदिर के मुख्य गेट के सामने सुबह से ही धरने पर बैठ गए थे, जिसको लेकर
आवागमन भी प्रभावित हुआ और पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा। बताया जा रहा है कि देवरिया के सीसी रोड में स्थित श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर की भूमि पर राज्य मंत्री की सह पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए उत्तराधिकारी धरना दे रहे हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने 5 घंटे के अंदर मामला सुलझाने का आश्वासन देकर धरना को फिलहाल समाप्त कराया है, परंतु अभी भी यह मामला पूर्ण रूप से सुलझा हुआ नहीं दिख रहा है। मंदिर के जमीन को लेकर काफी दिनों से राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और उनके रिश्तेदार तथा कुछ अन्य लोगों का मंदिर के महंत के साथ विवाद चल रहा है और यही विवाद अब गहराता जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक महीने के तीसरे बुधवार को आयोजित होने वाले किसान दिवस का आयोजन विकास भवन के गांधी सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। किसानों की समस्याएं सुनी गई। उप कृषि निदेशक सभी शिकायतों को दर्ज कर उनका अनुपालन कराने का निर्देश भी दिया गया। डीएम ने निर्देशित किया कि पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी के बारे में भी किसानों को जागरूक करें, वीडियो के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करें। इंजीनियर अतुल मिश्रा ने परसिया गोदाग में विद्युतीकरण कराने का अनुरोध किया, जिस पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता सदर को 1 सप्ताह के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। किराए पर चलाने के लिए एक व्यक्ति के द्वारा ई रिक्शा ले लिया गया और वापस नहीं किया गया। मालिक जब ई रिक्शा मांगने गया तो चालक उसे देखकर फरार हो गया। इस मामले में पीड़ित ने पत्रक देकर एसपी से कार्रवाई की मांग की है। सदर कोतवाली के बभनी निवासी भीमराज चौरसिया का आरोप है कि उनका ई रिक्शा एक व्यक्ति किराए पर चलाने के लिए लिया था, लेकिन वापस नहीं किया। भीमराज जब इसकी जानकारी के लिए उसके घर पहुंचे तो वह उन्हें देखते ही भाग खड़ा हुआ। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को लंपी स्किन डिजीज से बचाने के लिए सतर्क रहें और समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। यह बीमारी मुख्यतः गाय और बैलों में पाई जाती है, जिसमें पशुओं की त्वचा पर गांठें निकल आती हैं, बुखार होता है, दूध उत्पादन घट जाता है और पशु कमजोर हो जाता है। जिलाधिकारी ने शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उसको लेकर जिले में टीकाकरण अभियान चलाने की बात कही है। कहा कि इसकी शुरुआत कर दी गई है। पशुपालन विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर टीकाकरण और जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं। किसानों से कहा गया कि यदि किसी पशु में लंपी के लक्षण दिखाई दें तो उसे स्वस्थ पशुओं से अलग रखें, मच्छरदानी के अंदर सुरक्षित रखें ताकि बीमारी का संक्रमण न फैले। पशुशालाओं को नियमित सफाई करें तथा मच्छर मक्खी नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव करें, क्योंकि यह बीमारी फैलने के मुख्य कारक मच्छर मक्खी इत्यादि बताए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि इस बीमारी में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग न करें, क्योंकि इनसे पशुओं के लीवर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बुखार होने पर केवल बुखार की दवा दी जा सकती है। आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक दवाइयां उपयोगी हो सकती हैं। घाव पूरी तरह सूखने में 15 दिन से 1 माह तक का समय लग सकता है। बार बार डॉक्टर बदलने से नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और पशु पालक को समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जागरूक रहकर टीकाकरण कराने की जरूरत है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ऑपरेशन प्रहार का संचालन किया जा रहा है और ऑपरेशन प्रहार के तहत ही पुलिस को भारी सफलता मिली है। पुलिस ने 3,949 लीटर से अधिक विदेशी शराब को पकड़ा है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पकड़ा गया आरोपी डब्लू कुमार पुत्र मंगल पासवान, जो मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी अमन कुमार पुत्र सोनू पासवान, यह भी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी क्षेत्र का निवासी है। इन दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने ट्रक और शराब को जब्त करने के बाद इन पर आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज इत्यादि पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपनी मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 315 लोगों को मिलेगा 30 करोड़ रुपए का मुआवजा। कृषि योग्य भूमि की नीलामी 28 अगस्त को होगी।
अस्पतालों पर मंडलीय टीम का हुआ छापा, संचालकों में मचा हड़कंप। अब एलईडी के माध्यम से पढ़ाई जाएगी आंगनवाड़ी में बच्चों को अच्छी शिक्षा। मंदिर से जुड़ी भूमि को लेकर जमकर हुआ हंगामा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।